जब जब धरती संकट में होती है, पापों के शिखर को छू रही होती है, जब अपराधों का घड़ा भर जाता है, जब भक्ति विलुप्त होने लगती है, तब तब भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने धरती पर देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेकर दैत्यों का विनाश किया, भक्तों की रक्षा की और धर्म का पाठ पढ़ाया। भगवान कृष्ण के जन्म की कथा अलौकिक है। देवकी का भाई कंस बहुत क्रूर और दुष्ट राजा था। पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवकी और वासुदेव के विवाह के समय ही आकाशवाणी हुई कि उनकी 8वीं संतान कंस का वध करेगी, और इसी कारण कंस ने अपनी बहन और बहनोई को कारागृह में डाल दिया और एक एक करके उनके नवजात शिशुओं का वध करता रहा। तब 8वीं संतान अर्थात भगवान कृष्ण के जन्म के पश्चात वासुदेव रात्रि में मूसलाधार वर्षा के समय श्री कृष्ण को लेकर नंदगांव पहुँचे और वहां नंद बाबा और यशोदा की नवजात पुत्री को लेकर मथुरा वापस आए। आश्चर्य की बात तो नहीं है कि उस रात वासुदेव की बेड़ियां और कारागृह के दरवाजे स्वतः ही खुल गए थे। आखिरकार भगवान का जन्म हुआ था, जिनके सामने विश्व की कोई शक्ति नहीं टिक सकती। तो कंस क्या चीज थी? वासुदेव जब रात में यमुना पार कर रहे थे, तब स्वयं यमुना जी ने अपना स्तर बढ़ाकर भगवान के चरण स्पर्श किए और फिर से नीचे चली गईं। जब कंस वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान समझकर उस बालिका का वध करने आया, तब वो बालिका देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और कंस से कहा कि तेरा काल जन्म ले चुका है और तेरा विनाश निश्चित है। वास्तव में वो कोई साधारण बालिका नहीं, अपितु स्वयं योग माया थी। जब जब भगवान धरती पर आते हैं, तब तब सभी देवी देवता पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में साथ में जन्म लेते हैं। जब कंस को भगवान कृष्ण और यशोदा एवं नंद बाबा की पुत्री के आदान प्रदान की बात का पता लगा, तब उसने अनेक राक्षसों को कृष्ण का वध करने के लिए ब्रज भेजा। इनमें से एक पूतना नामक राक्षसी भी थी। भगवान कृष्ण की लीलाओं में पूतना वध बहुत प्रसिद्ध है। तो आइए मित्रों, आज की कड़ी में पूतना वध का पूरा वृत्तांत जानते हैं। पूतना राक्षसी ने एक मनोहर नारी का रूप धारण किया और सीधा नंद बाबा के महल में श्री कृष्ण के पास पहुंची। कृष्ण को पालने में सोता हुआ देख उसने उन्हें अपनी गोदी में उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। उसके आकर्षण, मनोहर छवि और सभ्यता को देख रोहिणी और यशोदा ने भी उसे स्तनपान कराने से नहीं रोका। पूतना के स्तनों पर विष का लेप लगा था, परंतु भगवान कृष्ण तो अपने मामा कंस के सभी षड्यंत्र जानते थे। वे समझ गए थे कि पूतना उनका वध करने आई है। जब कृष्ण ने स्तनपान किया तो साथ में पूतना के प्राण भी खींचना आरंभ कर दिए। पूतना को बहुत पीड़ा होने लगी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मुझे छोड़ दे। उस संकट में पड़ते ही वो अपने वास्तविक रूप में आ गई, और जब भगवान ने पूर्णतया उसके प्राण खींच लिए, तब वो बहुत तेज पृथ्वी पर गिरी और गिरते ही उसने 6 कोस दूर तक वृक्षों को कुचल दिया। पूतना का शरीर बहुत विशाल और भयानक था। उसके मुख में दाढ़ें हल के समान नुकीली और बड़ी थी। उसके केश भयंकर लंबे और लाल रंग के थे। पूतना वध का भयानक दृश्य देख सभी घबरा गए। माँ यशोदा और रोहिणी तेजी से उसकी ओर दौड़ी और स्तनपान कर रहे कृष्ण को गोद में उठा लिया और शिशु की रक्षा करने के लिए भावुक होकर भगवान का आभार व्यक्त करने लगी। उन्हें जरा भी इस बात का ज्ञान नहीं था कि जिस शिशु को वो गोदी में उठाए हुए हैं, वो स्वयं ही भगवान है, परम पिता है। इस घटना के बाद यशोदा, रोहिणी और सभी गोपियों ने कृष्ण के शरीर के अंगों को शुद्ध किया। उनको पहले गौमूत्र से स्नान कराया गया और भगवान कृष्ण के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए विभिन्न देवताओं से प्रार्थना की गई। तत्पश्चात माँ यशोदा ने कृष्ण को स्तनपान कराया। इस पूरी घटना के अंतराल में नंद बाबा गोकुल में नहीं थे। वे मथुरा गए हुए थे और वहां उन्होंने वासुदेव जी से भेंट की थी। वासुदेव ने उन्हें वहीं पर किसी उत्पात के विषय में बताया था। जैसे ही नंद बाबा मथुरा से वापस आए और उन्होंने पूतना का मृत शरीर देखा, तो वो मन ही मन विचार करने लगे कि वासुदेव जी ने सत्य ही कहा था। वे अवश्य ही पूर्व जन्म में योगी रहे होंगे। गोकुल वासियों ने पूतना के शरीर के टुकड़े करके उसका दाह संस्कार किया। चूंकि भगवान कृष्ण ने उसका स्तनपान किया था और उनके द्वारा ही उसका वध किया गया, पूतना के शरीर के जलते समय धुएं से सुगंध आने लगी।
भगवान द्वारा मृत्यु प्राप्त होने से उसके सभी पाप वहीं नष्ट हो गए। उसने भगवान को मारने की इच्छा से स्तनपान कराया था, परंतु उसे मृत्यु के पश्चात वही प्राप्त हुआ जो परम पुरुषों को प्राप्त होता है। इस प्रकार राक्षस, दैत्य, दानव, सत्पुरुष जिन पर भी भगवान की दृष्टि होती है उसे परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। योगेश्वर श्री कृष्ण ही परम धाम प्राप्त कराते हैं, इसलिए जो भी स्वयं को तुच्छ समझकर उनकी शरण लेता है वो निश्चित ही उद्धार का पात्र है। यदि पूतना जैसी राक्षसी को भी ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई तो ब्रज के लोग, वहाँ की गोपियाँ, गाय आदि का तो क्या कहना। इसलिए ही भागवत पुराण में कहा गया है कि भगवान कृष्ण की शरण ही जीवन का आधार है। उनकी भक्ति में लीन होकर ही जीवन व्यतीत करना मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य है, जिससे मनुष्य का उद्धार निश्चित है। और दोस्तों, इस प्रकार यह कड़ी समाप्त हुई। दोस्तों, पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।